दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आए हैं गोवर्धन पर्वत में, और दोस्तों आज आप जी हमें कुछ इसके बारे में बताएंगे, यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे और यहाँ पे बताएंगे कि क्या कैसे हुआ है गोवर्धन, कृष्ण भगवान गोवर्धन को कैसे अपने उंगली पे नचाए थे। तो महाराज जी सबसे पहले प्रणाम, तो आपके बारे में आप बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। जय श्री कृष्ण। ये सामने आप देख रहे हैं कि गिरिराज महाराज का पर्वत है जिसको हम लोग गोवर्धन पर्वत बोलते हैं, और ये साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो बात ऐसी हुई थी, बात ऐसी हुई थी कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं को, अपने माता पिता को जब इंद्रदेव की पूजा करने जब रोका गया था, उन्होंने मना किया था कि इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी है। तो जब इंद्रदेव को यह पता चली कि भाई मेरा पूजा ब्रजधाम में कोई रोक रहा है, एक छोटा सा बच्चा, तो जिसके एवज में उन्होंने बहुत क्रोध आया उनको। और इसके बाद क्या किया उन्होंने, ब्रजधाम पे, हमारे इस गोवर्धन धाम पे बहुत ही मूसलाधार बारिश की। ऐसी बारिश अगर उसका एक अगर ड्रॉप भी किसी के ऊपर पड़े तो वो 0/100 हो जाए, वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी। मूसल के समान उसकी धार थी, मतलब काफी, हाँ हमने देखा है, टीवी में देखा है और काफी मतलब पढ़ा भी है इसके बारे में। तो मतलब इसी के उससे कृष्ण भगवान अपने उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जब बहुत मूसलाधार बारिश जब बहुत तेज हो गई थी, तो इनसे बचने के लिए और अपने सखाओं को और ब्रजवासियों को बचाने के लिए ठाकुर जी ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून के अग्र भाग में गोवर्धन जी महाराज को धारण किए थे, उठाए थे, और सब बाल और जितने ब्रजवासी हैं सब वहाँ पे वो आ गए थे और बारिश से उन्होंने उनको बचाया था, मूसलाधार बारिश से जो इंद्रदेव ने प्रकट किया था। तो 1 सप्ताह तक वो बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश होती रही 1 सप्ताह तक। बाद में जब पता चला इंद्र जी को, उनको बताने वाले नारद जी थे कि जिनके ऊपर आप ये ऐसा कर रहे हैं ब्रजधाम में, वो एक्चुअली साक्षात पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण है। जब उनको ये पता चला तो उनको गलती के एहसास हुई, तो वो दौड़े यहाँ पे आए हैं और अपनी क्षमा मांगने के लिए अपने ऐरावत पर्वत पे आए हैं। उस ऐरावत पर्वत का चिन्ह यहाँ से करीब मान के चलिए 4-5 किलोमीटर दूर है, जतिपुरा स्थान, वहाँ पे जतिपुरा स्थान वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब इंद्रदेव का मान मदन तो वहाँ पे ऐरावत पर्वत से उतर के, ऐरावत हाथी से उतर के बाकायदा हाथ जोड़ करके स्तुति की क्षमा मांगी रो कर इंद्रदेव ने ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी ने समझा के फिर इनको क्षमा कर दिया। इसके बाद से इंद्र जी का पूजा वहाँ से बंद है, वहाँ पे सब आप गिरिराज महाराज की ही पूजा करते हैं, क्योंकि इनको ही श्री कृष्ण का रूप समझते हैं यहाँ के ब्रजवासी, और इनका बहुत ही बड़ा महत्व है यहाँ पे। जो भी इनकी जो परिक्रमा का जो किलोमीटर है वो 21 किलोमीटर है, जिसको हम 7 कोस बोलते हैं, 7 कोस की परिक्रमा। जो किसी की भी अगर मनोकामना हो, कुछ अगर लाइफ में समस्या हो, अगर कोई कुछ पाना चाहता हो, सच्चे मन से अगर कोई परिक्रमा करेगा गिरिराज महाराज की, तो वो गिरिराज महाराज अवश्य ही उसे पूर्ण करते हैं। ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं। अच्छा, मतलब यहाँ 21 किलोमीटर है परिक्रमा यहाँ पे होती है ना? गिरिराज की परिक्रमा 21। तो अभी मैंने देखा यहाँ पे कि बहुत लोग लेट कर भी परिक्रमा कर रहे थे, बहुत लोग पैदल भी कर रहे थे। तो मतलब उसकी क्या है, ये थोड़ी कठोर होती है। कारण है कि ये हर कोई नहीं कर पाए। यही है 56 भोगसुला है गया लालपति जी का समाधि। पहली चीज धैर्य बहुत चाहिए, शारीरिक बल भी थोड़ा बहुत चाहिए। और परिक्रमा क्या है कि आप पैदल भी कर सकते हैं, बहुत सब अस्वस्थ हैं या बुजुर्ग हैं तो वो टेढ़ी में भी करते हैं, टेढ़ी में बैठ के अपना मेन चीज है मन का लगाव। चाहे आप टेढ़ी से करें या दलवती परिक्रमा करें या फिर पैदल करें, अगर आपका मन का लगाव वहाँ पे 100%, अगर आप मन से कर रहे हैं उस चीज को, तो वो भगवान अवश्य मिलेंगे, क्योंकि भावग्राही जनार्दना, ठाकुर जी भाव की ये चीज है। अच्छा, जैसे आपने कहा ठाकुर जी भाव के होते हैं, मतलब कि इसका क्या तात्पर्य है? कि मतलब इसका तात्पर्य ये है कि जैसे ठाकुर जी को रिझाने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए कोई भी देश का परिस्थिति देख के या फिर समय मुहूर्त देख के बैठ के जप नहीं करना है, उनकी पूजा नहीं करनी है, समझ गए, पूर्व दिशा में मुंह करके उनको उपासना नहीं करनी है, बस उनको अपना मान लीजिए, जैसे अपने माता पिता को, अपने बच्चे को जैसे हम मानते हैं, मतलब प्यार करते हैं, बस उसी प्रकार प्यार अपने मन में आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, उनके लिए आस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, आप कहीं भी रहिए, उनको अपने मन से पुकारिए, अपने साथ महसूस कीजिए, तब उसका फल मिलेगा आपको। मतलब आपके मन में आस्था है। तो जैसे लोग बोलते हैं मंदिर में जाओ तो नहा के जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मन में आस्था है, आपके दिल में आस्था है, अगर आप बोला नहीं चाहिए फिर अगर आप लैट्रिन में बैठे हैं और ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो इतने पवित्र हैं कि वो अपवित्र को भी पवित्र कर देते हैं। अपवित्र उन पवित्र को अपवित्र नहीं कर सकता है। जैसे सूर्य की रोशनी हर कहीं पड़ती है ना,
तो सूर्य गंदा थोड़ी होता है, वो तो अपवित्र को पवित्र कर देते हैं। तो ऐसे तो अनंत सूर्य के समान हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है, उनकी तेज है, तो वो उनको अपवित्र कैसे कर सकते? वो तो अपवित्र को पवित्र कर देते हैं, वो तो परम पवित्र हैं। तभी तो बोला गया है ना कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। बिल्कुल, इस बात में सत्यता भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने इसको प्रमाणित भी किया है समय समय पे। घूमने के लिए क्या क्या है हमारे गोवर्धन पर्वत में? घूमने के लिए क्या क्या है? बहुत सी जगह है घूमने के लिए। जैसे अगर आप यहाँ से थोड़ा आगे निकलेंगे 5 किलोमीटर दूर है आपका पूंछरी का लोठा। क्या है? पूंछरी का लोठा। तो वहाँ पे क्या हुआ था? मतलब वो काय के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, वो बहुत ही पवित्र स्थान के कारण है कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं या जो साधु संत हैं बताते हैं ऐसा कि ठाकुर जी बचपन में हनुमान जी के साथ वहाँ पे खेलते थे, पहलवानी करते थे। अच्छा, हनुमान जी के साथ? हाँ, पहलवानी करते थे, सीखते थे। तो पूंछरी के लोटे में हनुमान जी साक्षात विराजमान है, क्योंकि ठाकुर जी ने उनको आज्ञा दी थी कि आज से आप यहीं पे विराजमान रहिएगा। जब ठाकुर जी मथुरा गए थे ना तो विराजमान करवाए थे, तो तब हनुमान जी महाराज जब तक वहीं पे हैं, और नाम इसलिए वहाँ का पूंछरी। उनसे अगर थोड़ा आगे निकल जाएंगे तो आपको श्रीनाथ जी का मंदिर मिलेगा। ये गिरिराज महाराज जी की पावन तलहटी है। यहाँ पे बहुत साधु संत ने अपनी तपस्या करके सिद्ध हुए, उनका साक्षात्कार किए हैं। और पास में ही आपके पंडित गया प्रसाद जी के समाधि स्थल है, जो सिद्ध महापुरुष कहे गए हैं यहाँ के। आइए थोड़ा आपको दर्शन करा रहा मैंने सुना है कि मतलब साधु संत होते हैं जो होते हैं वो मतलब उनको मोह माया से वो हमेशा दूर रहते हैं। तो आजकल के मतलब जितने साधु संत हैं देखते हैं तो मतलब आश्रम वगैरह चला रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे अब आपके वृंदावन में देवकी नंदन जी के यहाँ गए, उनके आश्रम में देखा कि उन्होंने मतलब काफ़ी सारे मतलब श्रद्धालुओं को उन्होंने फ्री में भोजन कराया, रहने की व्यवस्था कराई। काफ़ी सारे माताएँ हैं जिनके लिए वृद्धाश्रम खोला है, तो मतलब वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना? लेकिन अन्य जगह पे साधु जो हैं तो मतलब वो मतलब दान दक्षिणा वगैरह मतलब कह के मतलब आते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब किस प्रकार के हैं? मतलब वो सच के हैं कि या फिर मतलब ऐसे ही उनका? ये तो अंदर की बात है, क्योंकि साधु संत जो है कि ये ब्रजधाम है, कौन किस भावना से यहाँ पे रह रहा है, कौन कैसे भिक्षा मान के पा रहा है, या फिर कोई ऐश्वर्याराम से रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि लगाना मना है ब्रजधाम में। क्योंकि ये रहस्यमय जगह है। कौन किस भावना से ठाकुर जी को पूजा कर रहा है या पूज रहा है या फिर साधना कर रहा है, हम वहाँ पे बुद्धि नहीं लगा सकते। हाँ, जैसा बताया ना वृंदावन धाम में अनिरुद्धाचार्य जी जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा हुआ कर रहे हैं ना, एक तो ठाकुर जी बहुत बड़ी कृपा है, और दूसरी